काउंटडाउन शुरू हो चुका है और रविवार को दोनों टावर जमींदोज कर दिए जाएंगे। ब्लास्ट के जरिए इन बहुमंजिला इमारतों को गिरते हुए दूर से देखना जितना हैरानी भरा होगा, पास रहने वालों के लिए ये तब तक आशंकाओं से भरा रहेगा जब तक सब कुछ ठीक से निपट नहीं जाता। जाहिर है ट्विन टावर के पास बनी एमराल्ड और एटीएस सोसाइटी में रहने वालों के लिए रविवार का दिन दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। पूरा दिन बाहर निकलना है और शाम को भी वापस आने देंगे, कितने बजे आने देंगे, डस्ट क्लाउड कितना रहेगा, उसकी वजह से पोल्यूशन का कितना इम्पैक्ट होगा, यही सब चीज़ें मन में वही डिस्कशन चल रहा है। दिमाग में तो धड़कन चली रही है इस टाइम की, गिरेगी तो मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारे साथ में। बिल्कुल टच है हमारा मतलब। इसी वजह से ट्विन टावर के करीब इन सोसाइटीज में रहने वाले करीब 7,000 लोगों को 28 अगस्त की सुबह 7 बजे सोसाइटी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इन सोसाइटीज का बिजली पानी सुबह ही बंद कर दिया जाएगा और सभी को गैस बंद करके घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। एमराल्ड कोर्ट के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये इलाका पूरी तरीके से आबादी से भरा हुआ है और इसके मात्र 9 मीटर दूर ये इमारत है ट्विन टावर्स जो डिमोलिश होने वाली हैं। ये तमाम लोग जो अभी यहाँ पर रह रहे हैं, ये तमाम कारें, सब कुछ यहाँ से हटेंगी, सब लोग यहाँ से जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या दिमाग में चल रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्थानीय निवासी अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, दिलों की धड़कन तो तेज हो रही है, बहुत पास आ रही है तारीख। हाँ जी। क्या प्लान है सर, कैसे आप लोगों ने इससे निपटेंगे? सर निपटना क्या, बस एक दिन पहले हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ से। RW का कहना तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, बट हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही शिफ्ट हो जाएंगे। एंड 28 को भी नहीं होंगे, 29 की इवनिंग में हम लोग आएंगे वापस। डिमोलिशन के दिन जहां कई परिवार अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, तो वहीं पास ही मौजूद पूर्वांचल सिल्वर सिटी और पार्श्वनाथ ट्रस्टीज जैसी सोसाइटीज ने अपने कम्युनिटी हॉल्स में इन लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर भी बनाए हैं। ब्लास्ट के दौरान यहां आकर रुकने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए इन कम्युनिटी हॉल्स में खास इंतजाम किए गए हैं। ट्विन टावर ब्लास्ट के दौरान एमराल्ड कोर्ट के लोगों के रहने के लिए पास की ही सोसाइटी के लोगों ने मदद की है। इस वक्त हम लोग पार्श्वनाथ प्रेस्टीज में हैं। आप देख रहे हैं नया AC आकर के रखा हुआ है। ये उनका कम्युनिटी हॉल है और कम्युनिटी हॉल के सारे कमरे, 7 कमरे हैं, इसमें 3 फ्लोर नीचे हैं, बेसमेंट में 2 हैं और ऊपर 1 है। ये सारे कमरे उनके लिए बुक हैं। 150 से ज़्यादा की कैपेसिटी है क्योंकि बाहर टेंट भी लग रहा है। ये सारे कमरों में आप देख रहे हैं चेयर्स लगनी शुरू हो गई हैं, AC भी लगने का काम शुरू हो गया है। 150 लोग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर आकर के पूरे जब तक ब्लास्ट की कार्रवाई ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक यहाँ रुके रहेंगे। एडिशनल जो स्पेस है उसको भी टेंट लगा करके क्रिएट किया जा रहा है। स्विमिंग पूल को ढकने की भी व्यवस्था कर दी गई है। ब्लास्ट के दौरान यहाँ रुकने वाले परिवारों को अपने घर से दूर रहते हुए भी किसी परेशानी का सामना न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। पड़ोसी धर्म निभाते हुए इन सोसाइटीज के लोगों ने यहाँ आने वालों के लिए खाने पीने से लेकर आराम और मनोरंजन तक तमाम इंतजाम कर दिए हैं। यहाँ पे 7 बजे सब आना शुरू हो जाएंगे, तो उनके ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट, उनके लंच का, इवनिंग स्नैक्स का, वो सब खाने पीने का अरेंजमेंट, प्लस उनके यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था। सीनियर सिटीजन्स के लिए जैसे बेडिंग वगैरह, अगर उनको लेटने की रिक्वायरमेंट है, रेस्ट करना है, बाकी सबके लिए सिटिंग अरेंजमेंट, टेबल, चेयर्स एंड ऑल। यहाँ पे कुक रहेगा पूरा टाइम जो कि उनके खाने की सारी व्यवस्था को देखेगा, और हमारा मेंटेनेंस स्टाफ होगा उनकी किसी भी तरह की देखभाल करने के लिए। प्लस यहाँ पे हम TV वगैरह या प्रोजेक्टर वगैरह लगा के जो भी न्यूज़ पे अपडेट्स आ रहे होंगे, प्लस जो जिस टाइम डेमोलिशन चल रहा होगा तो उसका टेलीकास्ट वगैरह सब, ताकि वो लोग देख सकें। इतना ही नहीं बल्कि ब्लास्ट के दौरान किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए पास ही मौजूद फेलिक्स अस्पताल भी आगे आया है। फेलिक्स अस्पताल ने ट्विन टावर्स के आसपास की इमारतों में पहले से मौजूद मरीजों को अपने यहाँ शिफ्ट करने का इंतजाम किया है। इसके साथ ही ब्लास्ट के दौरान पेश आने वाली किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए अपने यहाँ एक 50 बेड का वार्ड तैयार रखने का भी इंतजाम किया है।
ट्विन टावर जो ध्वस्त हो रहे हैं उसकी वजह से अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए फिलिक्स हॉस्पिटल पूर्ण रूप से तत्पर है। जितने मरीज ऑलरेडी वहां पे हैं जिनको नर्सिंग की मेडिकल केयर की जरूरत है उनको हम पहले से ही शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे मरीज की संख्या 10 से 15 के बीच में जिनको हम ट्विन टावर ध्वस्त करने से पहले ही 2 दिन पहले ही फिलिक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। उनको जब तक रखा जाएगा, जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट या नर्सिंग केयर दी जाएगी, जब तक वो पूरा फिट नहीं हो जाते या जब तक वहां पर रहने की स्थिति ठीक नहीं होती। दूसरा, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, इमरजेंसी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, EMTs हैं, वो पूरा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, हाई अलर्ट पे रहेंगे उस समय किसी भी समस्या को, किसी भी दुर्घटना को मैनेज करने के लिए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और किसी को भर्ती करना पड़ता है तो उसके लिए फिलिक्स हॉस्पिटल में 50 बेड रिजर्व किए गए हैं। उनको सबको अगर शिफ्ट करना पड़ता है उसको शिफ्ट करके उनको ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया दी जाएगी। इस वार्ड में रूटीन ट्रीटमेंट से लेकर चोट में घायल हुए लोगों के इलाज तक के लिए सभी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। डेमोलिशन की प्रक्रिया की पहले तैयारी कई स्तर पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ट्विन टावर के ठीक बगल में जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके घर में कोई ना कोई बेड पर है, मतलब एक तरह से पेशेंट है। ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है नोएडा के ही फिलिक्स अस्पताल में, और वो लोग जो सोसाइटी में रहते हैं लेकिन बीमार हैं, ऑन बेड हैं, उनको जब तक डेमोलिशन का प्रोसेस चलता रहेगा, चीज़ें वहाँ नॉर्मल नहीं होंगी, तब तक उनके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। एक पूरा फ्लोर उनके लिए डेडिकेट किया गया है, अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, बेड की व्यवस्था की गई है और भी कई इक्विपमेंट्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। इन तमाम तैयारियों के अलावा एडिफिस इंजीनियरिंग ने टावर्स के विध्वंस होने वाले किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बीमा भी करवाया है। यानी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सुपरटेक ट्विन टावर्स के आसपास रहने वाले लोगों को उन पलों का इंतजार है जब धमाके और धूल का गुबार छटेगा और रविवार की शाम को वो अपने घर वापस लौट सकेंगे।